इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड गोंडा के तत्वावधान में इफ़को नैनो प्लस एवं नैनो डीएपी आधारित सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। इफ़को के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर डी.के. सिंह ने बताया, एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में साधन सहकारी समिति के सचिवों को इफ़को के नैनो उत्पादों का फसलों पर उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सहकारिता देवीपाटन मंडल अरविंद प्रकाश ने भी दी जानकारी। एक रिपोर्ट राजेश पांडेय के साथ। प्रकाश उपायुक्त एवं उप निबंधक सहकारिता देवीपाटन मंडल। इस सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इफ़को द्वारा विकसित नैनो यूरिया प्लस एवं नैनो डीएपी के उपयोग एवं इससे होने वाले लाभ का प्रशिक्षण सहकारी समितियों के सचिवों को देना एवं इन सचिवों के माध्यम से किसानों को जागरूक करना, जिससे वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और इसके प्रयोग से जो हमारी भूमि की उर्वरता है उसको बरकरार रख सकें, जो कि जिसका नुकसान हमें ग्रेनुलर यूरिया के उपयोग से होता है। और इसका ज़्यादा उपयोग बढ़ेगा तो जो हमारा भारत सरकार सब्सिडी के रूप में पैसा देती है उसकी भी बचत हो सकेगी। ज़्यादातर समितियां निष्क्रिय नहीं हैं, समितियां सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्योंकि यहाँ पे जो जिला सहकारी बैंक है वो 2002 से परिसमापनाधीन है, तो यहाँ पे समितियां सिर्फ उर्वरक का व्यवसाय कर पा रही हैं। जो RKY योजना अंतर्गत 5 लाख रुपए मिला है उससे यहाँ पे 144 समितियाँ कार्य कर रही हैं, तो वो फर्टिलाइज़र का काम कर रही हैं। इसके अलावा मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत गेहूँ एवं धान खरीद का काम कर रही हैं। इसके अलावा सहकार से समृद्धि जो योजना चलाई गई है, नई पहल है, उसके अंतर्गत यहाँ गोंडा में 2 समितियों पे जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और यहाँ पे 80 समितियाँ लगभग CSC का कार्य कर रही हैं। बीज की उपलब्धता यहाँ पे साधन सहकारी समितियों से रबी के सीज़न में बीज उपलब्ध कराया जाता है, तो इस रबी सीज़न में यहाँ पे 600 क्विंटल का लक्ष्य आया है, तो समितियों पे उपलब्ध रहेगा जी, गेहूं की फसल के लिए। हाँ, मैं डॉक्टर GP तिवारी, सभी को नमस्कार। मैं मुख्य प्रबंधक हूँ कृषि सेवाएं इफ़को उत्तर प्रदेश का कार्य देख रहा हूँ। आज मेरा आगमन यहाँ गोंडा जनपद में हुआ था और यहाँ पे हम जितने अपने सहकारी बिक्री केंद्र हमारे हैं उनके जो प्रभारी हैं उनका प्रशिक्षण था और उसमें हमारे उपायुक्त और सहायक आयुक्त सहकारिता और इफ़को की टीम सभी लोगों ने मिलके सबको प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। यहाँ पे ये बताना आवश्यक है कि इफ़को ने सर्वप्रथम विश्व में पहली बार नैनो उर्वरकों का आविष्कार किया, क्योंकि ये जो नैनो उर्वरक हैं, जो नॉर्मल उर्वरक हैं दानेदार, उनकी उपयोग क्षमता बहुत कम है, पौधा उनको पूरा ले नहीं पाता। 30-35% यूरिया और 15-20% DAP केवल उपयोग होता है। तो ऐसे में हमारे पास जो नए प्रोडक्ट हैं नैनो यूरिया नैनो DAP, उसका प्रयोग 90% है और इनका दाम भी उनसे कम है, तो किसान को लागत भी कम होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो हमारे जो राष्ट्र की मुहिम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय भी जो कहते हैं कि किसानों की लागत कम हो, आय अधिक हो और उनको अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट मिले। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से खरपतवार में भी कमी होगी, कीट रोगों में भी कमी होगी, उपज में बढ़ोतरी होगी और जो उपज की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इसी विषय पे अपने हमारे ये सब हाथ पैर हैं, यही हमारी विंग है, एक्सटेंडेड आर्म है। तो इन लोगों को सभी को प्रशिक्षित करने का भरसक कोशिश की गई और हम लोग काफ़ी हम लोगों ने फीडबैक भी लिया, तो काफ़ी अच्छा इन लोगों का प्रतिक्रिया भी थी। नैनो का उपयोग कब करना है? नैनो उर्वरकों के प्रयोग के बारे में भी हम लोगों ने विधिवत जानकारी दी। जैसे नैनो DAP का प्रयोग है, जैसे DAP का प्रयोग फसल की बुआई के समय करते हैं, ठीक उसी तरह से नैनो DAP का प्रयोग बीज उपचार, जड़ उपचार और आलू वगैरह के कंद उपचार करके बोई जाएंगी और जब ये फसल उग आएगी, बड़ी हो जाएगी 25-30 दिन की, जिसमें पत्तियां खूब हो जाएं, तो दोनों प्रोडक्ट को हम 2.5 ढक्कन मिला करके एक टंकी में 15 लीटर की टंकी में उसका स्प्रे करेंगे। तो इससे परिणाम उस यूरिया और उस DAP से
बेहतर मिलेंगे। अभी उपचारित करके दिखाया गया था घरों का बीज का। हाँ, यहाँ पे सचिव जो है डायरेक्टली सजीव यहाँ पे प्रदर्शन हमारे जो यहाँ क्षेत्रीय प्रबंधक हैं डॉक्टर DK सिंह जी द्वारा किया गया और बड़ा सराहनीय रहा।